सुनो जी, जाओ तो जरा इस टोकरी में बाहर से नींबू तोड़ कर ले आओ, मुझे अचार डालना है। क्या फिर से नींबू का अचार? मिंटी, कभी कोई और अचार भी डाल लिया करो। अगर नींबू का अचार नहीं डालूंगी तो इतने सारे नींबू का होगा क्या? बाहर जाकर देखो, सारे पेड़ नींबुओं से लदे पड़े हैं। अगर अचार नहीं खाना तो इन नींबुओं को जाकर बेच क्यों नहीं देते? क्या बात करती हो तुम भी। इन नींबुओं को बेचकर भला कितने पैसे मिल जाएंगे? ऐसा करो, अगर नींबू ज्यादा है तो पड़ोसियों में बांट दो। और सुनो, मेरा टिफिन दे दो, मुझे काम के लिए देर हो रही है। हाँ, ये लीजिए और ये भी ले जाइए। इसमें क्या है? नींबू पानी है, गर्मी बहुत ज्यादा है तो पानी की जगह इसे ही पीते रहना। ओहो, तुम क्यों इतनी मेहनत करती हो? सिर्फ पानी ही बहुत है। नहीं, आप इसे ले जाइए। और हाँ, सारा का सारा अपने दोस्तों को मत पिला दीजिएगा, खुद भी पीजिएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। कालू कौवे और मिंटी चिड़िया की शादी को 7 साल हो गए थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। कालू कौवा सेठ ठाकुर के फलों के बाग की रखवाली करता था और मिंटी के अलावा अपनी 5 साल की बेटी लाडो का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था। मिंटी चिड़िया भी बहुत ही समझदार और मेहनती थी। वो अपना घर बहुत अच्छे से संभाल रही थी। इसके अलावा मिंटी को बागबानी का भी बहुत शौक था। अपने घर के बाहर की तरफ उसने बहुत ही अच्छा गार्डन बनाया हुआ था। वैसे तो मिंटी चिड़िया के गार्डन में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनका इस्तेमाल वो खाना बनाने में किया करती थी, लेकिन खास तौर पर नींबुओं के पेड़ ऐसे थे जो सीजन आते ही बड़े बड़े और रसीले नींबुओं से भर जाते थे। नौबत ये हो जाती थी कि मिंटी चिड़िया को समझ ही नहीं आता था कि इतने सारे नींबुओं का वो क्या करे। हरी तोती, ये लो बिल्कुल ताजे नींबू हैं, अभी अभी तोड़े हैं। अरे नींबू, ओह वो ये तो नहीं चाहिए मिंटी। वो क्या है ना, आज मैंने सब्जी वाले से ढेर सारे नींबू खरीद लिए हैं। पहले पता होता कि तुम लेकर आओगी तो नहीं खरीदती। अच्छा कोई बात नहीं हरी तोती, मैं इन्हें वापस ले जाती हूँ। उफ, हरी तोती ने भी नींबू को लेने से मना कर दिया। अचार भी डाल चुकी हूँ, फिर भी इतने सारे नींबू बच गए हैं। अब क्या करूँ मैं इन नींबुओं का? अरे सेठ जी, आप आज बाग में? हाँ कालू, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मैंने ये बाग किसी को बेच दिया है। अब तुम कल से मत आना, क्योंकि जिसने मुझसे बाग खरीदा है उसके पास बाग की रखवाली के लिए अपने मजदूर मौजूद हैं। अच्छा ठीक है सेठ जी। ये बात सुनकर कालू कौवा उदास मन से घर वापस आ जाता है। अरे आज आप जल्दी आ गए, बैठिए मैं पानी लेकर आती हूँ। रहने दो मिंटी, कुछ नहीं चाहिए, तुम बस मेरे पास आकर बैठो, तुम्हें कुछ बताना है। क्या हुआ जी, आप बहुत परेशान लग रहे हो, खैरियत तो है? नहीं, खैरियत नहीं है। सेठ ठाकुर ने अपना फलों का बाग बेच दिया है, मेरी नौकरी चली गई है। लेकिन ऐसा कैसे? सेठ ठाकुर ने अचानक ही अपना फलों का बाग क्यों बेच दिया? बस सेठ को पैसों की ज़रूरत थी तो उसने अपना बाग बेच दिया। लेकिन अब क्या होगा मिंटी, घर का गुजारा कैसे चलेगा? आप बिल्कुल परेशान मत हो, आपको दूसरी नौकरी जल्दी मिल जाएगी। रही बात घर के खर्चों की, तो जो थोड़ी बहुत हमारे पास सेविंग्स हैं उनसे काम चल जाएगा। मिंटी चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवे को कुछ तसल्ली मिली, लेकिन फिर भी वो बिना देर किए दूसरी नौकरी की तलाश में जुट गया। लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी। कालू कौवे को कोशिश करते करते पूरे 2 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन कहीं भी उसे नौकरी नहीं मिली। सारी जमा पूंजी भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। हेलो, कहाँ हो आप? और आपको काम मिला कि नहीं? कुछ बात बनी क्या? नहीं मिंटी, मुझे कोई काम भी नहीं मिला। कोई बात नहीं, आप थोड़ा सब्र रखिए। अच्छा ये बताइए, आपने कुछ खाया या नहीं? नहीं, अभी तो नहीं, पर तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ खरीद कर खा लूंगा। कालू कौवे को भूख तो लगी थी, क्योंकि वो सुबह घर से खाकर निकला था और काम की तलाश में उसे दोपहर हो चुकी थी। कालू कौवे के पास सिर्फ 20 रुपए ही बाकी बचे थे। सिर्फ 20 रुपए ही बचे हैं मेरे पास। अगर ये भी खाने पर खर्च कर दिए तो कुछ नहीं बचेगा। ऐसा करता हूँ, सामने से एक लेमन सोडा पी लेता हूँ। वैसे भी गर्मी बहुत ज्यादा है, लेमन सोडा पीकर काम चल जाएगा। कालू कौवा पेट भर के खाना खाने की बजाय अपने लिए एक लेमन सोडा खरीदने के लिए जाता है, लेकिन लेमन सोडा का नाम सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। एक लेमन सोडा देना जरा। कितने का है? ये छोटा वाला 30 का है और बड़ा वाला 50 का। कौन सा दे दूं? क्या क्या कहा? ये इतना छोटा सा 30 रुपए का? क्यों लूट रहे हो? ये तो 5 रुपए का आता था, और ये बड़ा वाला 10 रुपए का। ये सब पहले होता था, जब नींबू का दाम कम हुआ करता था।
लगता है बहुत दिनों से सब्जी नहीं खरीदी आपने, इसलिए इतना चौंक रहे हो। हाँ, सब्जी तो वाकई कई दिनों से नहीं खरीदी मैंने। वो मिंटी मेरा मतलब है कि मेरी पत्नी घर पर ही बहुत कुछ उगा लेती है, कभी बाजार से सब्जी खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पर ये तो वाकई बड़ी अजीब बात है, क्या वाकई नींबू का दाम इतना बढ़ गया है? और नहीं तो क्या। अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो जाइए वो सामने सब्जी की दुकान पर जाकर खुद ही पूछ लीजिए। कालू कौवा सब्जी की दुकान से नींबुओं की कीमत पूछता है। वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि नींबुओं के दाम आसमान छू रहे थे। उसने घर जाकर ये बात मिंटी चिड़िया को बताई। कमाल है, मैंने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। आपको पता है, पिछले हफ्ते से ही अपने पड़ोस में से कोई ना कोई हर रोज मुझसे नींबू मांग कर ले जाता है। अब समझ आया कि ऐसा क्यों हो रहा था। बाजार में नींबू महंगे हो गए हैं, इसीलिए सब मुझसे नींबू लेकर जा रहे थे, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। नहीं, अब तुम किसी को भी नींबू नहीं दोगी। मैंने सोच लिया है कि अब मुझे क्या करना है। मिंटी देखो ना, इस बार हर तरफ नींबू की कमी हो रही है। हमारे पास हर साल की तरह इतने सारे नींबू हैं। इसका मतलब है अब आप नींबू बेचोगे और कोई काम नहीं ढूंढेंगे? नहीं, फिलहाल तो नहीं, लेकिन मैं नींबू भी नहीं बेचूंगा, बल्कि मैं अपने गार्डन के नींबुओं से लेमन सोडा बना के बेचूंगा। तुम्हें पता है मिंटी, नींबुओं के महंगे होने से लेमन सोडा का दाम बहुत ज़्यादा हो गया है। गर्मियों का मौसम है तो कुछ और बिके ना बिके, लेमन सोडा तो बिकेगा ही। और वैसे भी मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारे हाथ का नींबू पानी एक बार लोगों ने चख लिया तो वो उसे बार बार पीना चाहेंगे। तो फिर ठीक है, घर पर जो भी पैसे बचे हैं हम उसी से शुरुआत करेंगे। मैं आपके साथ हूँ। मिंटी चिड़िया अब अपने नींबुओं के पौधों पर पहले से भी ज़्यादा ध्यान देने लगी और पूरे मन से अपने घर से ही लेमन सोडा बनाकर तैयार करने लगी। और कालू कौवा लेमन सोडा बेचने का काम करने लगा। जंगल के सभी पक्षी उसके ठेले से लेमन सोडा पीने आने लगते हैं। वाह, सच में तुम्हारे नींबू पानी का स्वाद बिल्कुल अलग है भाई, बिल्कुल घर जैसा है। जी, क्योंकि ये घर का ही बना है, मेरी पत्नी बनाती है इसे। इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है। मतलब ये स्वाद में जितना अच्छा है उतना ही आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद है। तो फिर तो ये तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन एक बात बताओ, तुम बोल रहे हो कि इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं डाला तुमने, तो क्या इसमें पूरी तरह से असल नींबू का इस्तेमाल हुआ है क्या? जी बिल्कुल, मेरे लेमन सोडे में बिल्कुल ताज़े और बढ़िया किस्म के नींबू इस्तेमाल हुए हैं। पर फिलहाल तो नींबू बहुत महंगे हैं और तुम्हारे लेमन सोडा का दाम बाकी दुकानदारों से कम ही है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो इसलिए क्योंकि मैं नींबू को कहीं से खरीदता नहीं हूँ, मेरी पत्नी इन्हें घर पर ही उगाती है। क्या बात कर रहे हो? ऐसा करो, मुझे अपने घर ले चलो, मैं अपनी आंखों से तुम्हारे नींबुओं के पेड़ देखना चाहता हूँ। कालू कौवा उस ग्राहक को लेकर घर जाता है, जहाँ बड़े बड़े ढेर सारे रसीले नींबुओं से लदे हुए पेड़ देखकर वो ग्राहक दंग रह जाता है और फिर कालू कौवे से कहता है, वाह भाई वाह, नींबुओं की फसल इस साल बहुत कम हुई है, लेकिन तुम्हारे इस छोटे से गार्डन में नींबू की कोई कमी नहीं है। और मानना पड़ेगा कि तुम इन नींबू का सही इस्तेमाल भी कर रहे हो। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, न तुम्हारे लिए और ना ही नींबुओं के लिए। जी, मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। मेरा नाम बंटी कबूतर है और मेरी सॉफ्ट ड्रिंक की एक फैक्ट्री है बड़ी सी। इस साल नींबू की पैदावार कम होने से मेरा बहुत नुकसान हुआ है, पर तुमसे मिलकर लगता है अब सब ठीक हो जाएगा। कालू कौवा बंटी कबूतर की बात समझ गया। बंटी कबूतर ने कालू कौवे को अपना पार्टनर बना लिया और कालू कौवा और मिंटी चिड़िया मिलकर अब ना सिर्फ बढ़िया किस्म के ढेर सारे नींबू उगाते थे, बल्कि उन नींबुओं से सबसे बढ़िया लेमन सोडा बनाकर बंटी कबूतर को भी सप्लाई करने लगे। और जो नींबू कुछ वक्त पहले तक उनके घर के गार्डन में यूं ही बिखरे रहते थे, अब वही नींबू उनकी कामयाबी की वजह बन गए थे।